संयुक्त अरब अमीरात में अक्सर औरतों को शादी के बाहर सेक्स के लिए जेल की सज़ा होती रहती है। फिलीपींस की मोनिका की कहानी भी संयुक्त अरब अमीरात में काम के दौरान बलात्कार का शिकार होने और प्रताड़ना सहने की है। हालांकि वे अपने सूझबूझ से वहां से निकलने में भी कामयाब रहीं। मोनिका अरब में काम करने को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। वो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। उन्हें लगता था कि खाड़ी के देशों में कुछ साल काम करके वे अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सकती हैं। उन्होंने फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक काम दिलवाने वाली एजेंसी के साथ अनुबंध किया और संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गई। वहाँ उन्होंने एक परिवार में काम करने वाली की नौकरी पकड़ ली। उस घर में पाकिस्तान से आया हुआ एक और आदमी ड्राइवर की नौकरी करता था। मोनिका के वहाँ पहुँचने के कुछ महीने बाद एक दिन परिवार के सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे और वो ड्राइवर के साथ अकेली थी। उस दिन के बारे में वो बताती हैं, मैं रसोई घर में थी, तब वो आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अकेली थी। मैं चीख रही थी। उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। 3 महीने के बाद उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। संयुक्त अरब अमीरात में शादी के बाहर सेक्स कानूनन अपराध है। चूंकि मोनिका के पास अपने साथ होने वाले बलात्कार का कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए गर्भवती होना उनके गुनहगार होने का सबूत था। जेल से बचने के लिए मोनिका ने अपने गर्भवती होने की बात तब तक छुपा कर रखी जब तक वो छुपा सकती थी। वो कहती हैं, मुझे पता था कि वो मुझे जेल भेज सकते हैं और मैं डरी हुई थी। शरिया कानून के मुताबिक शादी के बाहर सेक्स करने को जीना कहते हैं। इसके तहत अभिचार और समलैंगिकता आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का कानून शरिया पर आधारित है। जीना के तहत कितने लोगों पर मामला दर्ज है, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस कानून की मार हज़ारों एशियाई और अफ्रीकी औरतों को झेलना पड़ता है, जो अमीरात में अमीरों के घर में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती हैं। बीबीसी अरबी ने अपनी खोज में पाया कि सैकड़ों प्रवासी औरतों को हर साल जीना के मामले में संयुक्त अरब अमीरात में जेल होती है। इनमें आम सहमति से होने वाले सेक्स के मामले भी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का जीना कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। अधिकार समूहों का ये भी मानना है कि जीना कानून का इस्तेमाल अधिकतर औरतों के खिलाफ किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इस मामले पर बात करने के बीबीसी के अनुरोध को ठुकरा दिया। मोनिका जैसी औरतों के लिए ऐसे हालात में देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा रह जाता, लेकिन मोनिका ने इसमें भी अपने आप को संयुक्त अरब अमीरात के कानून से बंधा पाया। घरेलू कामगारों को काफिला सिस्टम के तहत अमीरात लाया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रवासी कामगारों के पास काम करने का अधिकार, नौकरी बदलने का अधिकार और घर वापस जाने का अधिकार पूरी तरह से काम करने वाले नियोक्ता पर निर्भर करता है। इस सिस्टम से पैदा होने वाले असहाय हालात और कामगारों को सुरक्षा देने वाले पर्याप्त कानून का अभाव घरेलू कामगारों को शोषण और प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर कर देती है। 2014 की गर्मी में जब मोनिका अपनी गर्भावस्था छुपाने में नाकामयाब हो रही थी, तो उन्होंने अपने मालकिन से फिलीपींस वापस भेज देने के लिए कहा। तब उनकी मालकिन ने काफिला सिस्टम के तहत उसके अधिकार को दबाते हुए कहा, क्यों मुझे तुम्हें घर भेजना चाहिए? तुमने अपना अनुबंध पूरा नहीं किया है। अगर मोनिका संयुक्त अरब अमीरात में बच्चे को जन्म देती तो वो बहुत संभव है कि उन्हें जंजीर से बांधकर अदालत लाया जाता, लेकिन अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में उन्हें वहां से निकलने का एक नाटकीय रास्ता मिल गया। फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए मोनिका ने फिलीपींस के एक लोकप्रिय रेडियो टॉक शो के होस्ट से संपर्क किया। मोनिका ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया, जिसे उन्होंने अपने रसोई घर में छुपा कर रखा था। कुछ देर के बाद शो के होस्ट ने मोनिका को फ़ोन किया। बाथरूम में बंद होकर वो दुनिया से रेडियो पर मुखातिब थी। उन्होंने हज़ारों सुनने वालों के सामने कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और वो घर वापस आने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आने नहीं दिया जा रहा है। रेडियो होस्ट ने मोनिका से पूछा, क्या आपके परिवार वालों को फिलीपींस में पता है इसके बारे में? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वे नहीं जानते। होस्ट ने अपने सुनने वालों से कहा, ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। इनके पति यहाँ फिलीपींस में हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मोनिका का ये कदम काम आ गया और फिलीपींस की सरकार पर संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जनता के द्वारा दबाव बनने लगा।
कुछ ही हफ्तों में मोनिका को काम दिलवाने वाली एजेंसी को उनका पासपोर्ट लौटाना पड़ा और वापस फिलीपींस भेजना पड़ा। मोनिका ने मनीला में नियुक्त एजेंसी के दफ्तर से अपने परिवार को फ़ोन किया। उन्होंने बताया, मेरा पति काफ़ी गुस्से में था। उसने मेरे ऊपर लांछन लगाया और कहा, इसलिए तुम बाहर काम करने जाना चाहती थी। लेकिन बाद में उसने इस बारे में सोचा और घर आने को कहा। अपने पिता के साथ वो अपने गांव गई। इस तरह घर लौटने का उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। उनकी माँ ने बोला, अगर तुम्हारा पति इस बच्चे को नहीं अपनाता है तो मुझे दे देना, हम इसका पालन पोषण करेंगे। कुछ समय बाद मोनिका का पति शांत हुआ और कहा, तुम बच्चे को अपनी माँ को क्यों दोगी, ये हमारा बच्चा होगा। और इस तरह मोनिका ने अपनी समझदारी और हिम्मत के बल पर इस कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोज ही लिया और अपने देश वापस अपने पति और अपने परिवार के पास लौट गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।